तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे किसके बारे में, नंबर सीरीज के बारे में। टॉपिक है आपका सीरीज। सीरीज आपकी टू टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन होगा नंबर सीरीज, सेकंड वन लेटर सीरीज। तो दो टाइप की सीरीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक आपका नंबर सीरीज होगा फर्स्ट वन, और सेकंड नंबर पर लेटर सीरीज। नंबर सीरीज जैसे आपको नाम से यहाँ पर भी पता लग रहा होगा कि हमें नंबर्स के रेस्पेक्ट में एक सीक्वेंस गिवन होगा। उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एक पैटर्न होगा, एक लॉजिक होगा जिसके थ्रू आपके नंबर अरेंज किए गए होंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल पर। वो आपको लॉजिक फाइंड करना है, सीक्वेंस पता करना है, और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट नंबर बताना होता है। ऐसे ही आपका लेटर्स के रेस्पेक्ट में जब सीरीज गिवन होती है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट अरेंज किए जाते हैं एक लॉजिक के थ्रू या किसी एक सीक्वेंस के थ्रू। तो वो लॉजिक पता करने के बाद आपको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो आपको पता करना होगा। नंबर सीरीज जो रहेगा इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है आपका मिसिंग नंबर। इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो मेथड्स हमारे यूज़ होंगे, जो हमारे लॉजिक लगेंगे, वो आपके सारे नंबर सीरीज से उठाए गए होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आज हमको कवर करना है। आज स्टार्टिंग करेंगे किससे, नंबर सीरीज से। तो सबसे पहले आपका हेडिंग डालेंगे नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज क्या है, नंबर्स को हमें आपका किसी एक लॉजिक के थ्रू अरेंज करना होता है। नंबर्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से क्या सीक्वेंस लग सकता है नंबर्स के रेस्पेक्ट में, उनको हमने टाइप वाइज इसमें कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट की टाइप नंबर फर्स्ट में हम सीरीज में जो लॉजिक फाइंड करते हैं, नंबर्स को जो रिलेट करेंगे वो किसी एक सिंबल के थ्रू आपका रिलेट करते हैं। तो यहां पर आएगा आपका टाइप नंबर फर्स्ट में बाय यूजिंग इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन, बाय यूजिंग इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन। किसी भी एक इंडिविजुअल मैथमेटिकल साइन का यूज किया जाएगा सीरीज का पैटर्न फाइंड करने के लिए या सीक्वेंस पता लगाने के लिए। यहाँ पर अगर मैथमेटिकल साइन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके 4 बेसिक मैथमेटिकल साइन होते हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बेसिक मैथमेटिकल सिंबल हैं। जब भी हम टाइप नंबर फर्स्ट के सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ सीरीज का जो नेचर होगा वो 2 टाइप का होता है सीरीज का नेचर। फर्स्ट वन सीरीज हो सकता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो सीरीज, या हो सकता है सीरीज किस में गिवन हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होगी तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ सिंबल डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अपना एक कॉमन सेंस और आईक्यू लेवल से भी अगर सोचते हैं तो जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मींस नंबर को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो नंबर को इंक्रीज करने के लिए आपके पास कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं आपके, एक तो एडिशन यूज किया जाएगा और एक मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर को इंक्रीज करना है या तो एडिशन यूज होगा या तो मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ऐसे ही अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहां पर आपके 2 सिंबल यूज किए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 सिंबल हमने रिमूव कर दिए, तो हमारे पास कितने सिंबल बच गए, 2। अब जब भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो आपको ये सोचना है या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो वहां पर या तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, नंबर को अगर कम करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो कुछ आपका डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों सिंबल के रेस्पेक्ट में अगर हमें ये देखना है कि आपका कौन सा पर्टिकुलर सिंबल कब यूज होगा किस इंक्रीजिंग ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अगर मान लो किसी भी सीरीज के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो क्या है आपका, इंक्रीमेंट अगर फास्ट है, इंक्रीमेंट फास्ट है, या तो हो सकता है इंक्रीमेंट क्या होगा, स्लो।
किसी भी सीरीज में इंक्रीमेंट या तो फास्ट होगा या क्या होगा, स्लो। फास्ट इंक्रीमेंट से हम लोग क्या समझेंगे, जैसे पहले आपका सीरीज में इंक्रीमेंट 2 टाइम हो गया, फिर आपका इंक्रीमेंट मान लो 4 टाइम हो गया, फिर 5 टाइम हो गया, और फिर 8 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया। मतलब मल्टीपल की फॉर्म में आपका सीरीज इंक्रीज करेगी, तो वहां पर हम जो सिंबल यूज करेंगे वो किसका सिंबल होगा, मल्टीप्लीकेशन के साइन का। तो यहां पर फास्ट इंक्रीमेंट के केस में कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मान लो 2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 8, और 2 में 4 का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो कहां पर इंक्रीमेंट फास्ट है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो जहां पर भी इंक्रीमेंट फास्ट होगा वहां मल्टीप्लाई का साइन, और जहां इंक्रीमेंट आपका क्या होगा, स्लो, वहां पर हम लोग यूज करेंगे एडिशन का साइन। यहाँ जो सीरीज होगी उसमें आपका इंक्रीमेंट स्लो होगा। आपका अगर हम बात करें, जैसे आपका फर्स्ट टाइम आपका मान लो 3 टाइम इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। सेकंड टाइम आपका 3 टाइम से कम रह जाएगा, 2 टाइम के आसपास रह जाएगा, या 2.5 टाइम रह जाएगा। थर्ड टाइम अगर आप जाएंगे थर्ड नंबर की तरफ तो वहां पर इंक्रीमेंट आपका 2 टाइम ही रह जाएगा, फिर 2 टाइम से भी कम हो जाएगा। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो आपको स्लो देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंट तो है लेकिन स्लो है। स्लो इंक्रीमेंट के केस में हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एडिशन का। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरी सीरीज में यूज होता है। इसके बाद अगर हम डिक्रीमेंट की अगर बात करें तो डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में आपके जो सिंबल है वो 2 सिंबल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है। इनको भी हम लोग आपका इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस सिंबल का पर्टिकुलरली कब यूज करना है। किसी भी सीरीज में अगर डिक्रीमेंट फास्ट है, फास्ट डिक्रीमेंट, तो फास्ट डिक्रीमेंट के केस में कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डिवीजन का। क्योंकि अगर कोई भी नंबर है आपका, उसमें अगर कोई नंबर से आप डिवाइड करोगे तो डिक्रीमेंट वहां पर आपको फास्ट देखने को मिलता है। तो फास्ट डिक्रीमेंट के केस में हम सिंबल यूज करेंगे। और स्लो के रेस्पेक्ट में, फास्ट के रेस्पेक्ट में जो सिंबल रहेगा वो है डिवीजन, और स्लो डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में सिंबल रहेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ ये सबसे पहली चीज जो सीखने वाली है टाइप नंबर फर्स्ट से, कि हमें ये देखना है कि सीरीज में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। पहली चीज तो ये चेक करनी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में हमें ये चेक करना है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फास्ट है या स्लो है, और उसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर सिंबल का यूज कर लेंगे। तो फाइनल जब इसकी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें टेबल मिलेगी। कुछ इस तरीके से हमें टेबल मिलती है फाइनली। सीरीज में या तो आपका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है या क्या मिलेगा, डिक्रीमेंट। सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि फास्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है या स्लो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। तो फाइनली जो टेबल मिलेगी, इंक्रीमेंट अगर फास्ट है तो मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंट स्लो है तो एडिशन का साइन, डिक्रीमेंट फास्ट है तो डिवीजन, और डिक्रीमेंट स्लो है तो सब्ट्रैक्शन। तो ये फर्स्ट रूल है हमारा नंबर सीरीज का। ठीक है। तो नंबर्स को अगर रिलेट करना है, आपको सीरीज का सीक्वेंस फाइंड करना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपके वो टाइप नंबर फर्स्ट से ही रहते हैं। ठीक है। आपके एग्जाम का जो लेवल है उसमें आपका मोस्टली चांसेस है कि वो टाइप नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर इससे आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें एक बार देख लो क्वेश्चंस को करना कैसे है। एक क्वेश्चन देख लो, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम सीरीज को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट। देखो 3 से 10 पर पहुंचे, 10 से 20 पर, 33 पर, यहाँ क्या है, इंक्रीमेंट है। अब इंक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट फास्ट है या स्लो है। 3 से अगर 10 पर गए तो लगभग आपका 3 टाइम का इंक्रीमेंट था, 3 टाइम से थोड़ा ज्यादा ही था। 10 से 20 पर गए, ये 2 टाइम रह गया। 20 से 33 पर गए, 2 टाइम से और कम हो गया। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो कैसा है, स्लो। इंक्रीमेंट कैसा है, स्लो। तो यहां पर कौन सा सिंबल यूज होगा, एडिशन का। अब हमें मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सोचना है। 3 से अगर हमें 10 पर जाना है तो हम क्या ऐड करके पहुंच सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 3 से 10 पर गए तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 7। 10 से 20 पर गए कितना ऐड करना पड़ेगा, 20। 33 पर गए, हाँ ये आपका 10, तो यहां पर ऐड करना पड़ा 10, और यहां ऐड करना पड़ेगा कितना, 13। आगे अगर 33 से यहां 16 ऐड करना पड़ेगा, यहां 19। तो 7, 10, 13, 16, 19, क्या ये सेम नंबर है, क्या सेम पैटर्न है? तो यहां पर आपका कोई सेम नंबर हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको सेकंड स्टेप की तरफ लेकर जाएंगे। तो 7 और 10 के बीच में कितने का, 3 का डिफरेंस, यहां भी 3 का डिफरेंस, और यहां पर भी 3 का डिफरेंस, तो आगे भी आपका 3 का डिफरेंस। ठीक है। तो ये जो हमारा सेम नंबर आए, ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस।
ये कॉमन डिफरेंस अगर किसी भी सीरीज में हमें मिल जाएगा तो हमारा सीरीज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कॉमन डिफरेंस आपका फर्स्ट स्टेप में नहीं मिला है तो उसको सेकंड स्टेप में लेकर जाएंगे, सेकंड में नहीं मिला है तो थर्ड पर भी जाएंगे। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका जरूरी है। क्या इसके बेसिस पे आप अगले नंबर को आप जज कर सकते हैं। यहाँ पर +3 करेंगे तो क्या आएगा, +22, और 68 और 22 का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 90। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 90। ये सभी के समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 90 है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ 3 से पहले वाला नंबर क्या होगा, तो बता सकते हैं क्या 3 से पहले वाला नंबर। देखो ये कॉमन डिफरेंस कितने का है आपका, +3 का। तो इससे पहले भी आपका कितने का डिफरेंस होगा, +3 का ही कॉमन डिफरेंस होगा। अब इस नंबर को पता करने के लिए इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा और इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, 7। तो इस नंबर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +4। इस नंबर की वैल्यू क्या आ गई, इससे पहले वाला जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, +4 का। क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस हमें पूरी सीरीज में सेम रखना है। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो इससे पहले वाला नंबर बड़े आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां पर भी +3 का ही डिफरेंस रखना है। +3 का डिफरेंस रखेंगे तो फर्स्ट स्टेप वाला नंबर हमें पता लगेगा क्या, +4। अब 3 से पहले वाले नंबर को अगर हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 4 = -1। तो 3 से पहले वाला नंबर क्या आएगा, -1। उससे पहले वाला नंबर वो भी 3 के डिफरेंस पर होगा, उससे पहले वाला नंबर वो भी 3 के डिफरेंस पर होगा। तो यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा तो इन बिटवीन वाला टर्म अगर वो पूछ लेगा, या स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला, कोई भी टर्म वो पूछ ले, सबके आप आंसर बड़े आराम से बता सकते हो। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आपको इन बिटवीन गिवन है, यहां पर तो सबसे लास्ट में गिवन था। जब भी क्वेश्चन मार्क इन बिटवीन गिवन होता है तो आपको ये देखना होता है कि सीरीज के राइट साइड में ज्यादा टर्म है या लेफ्ट साइड में, क्योंकि जिस साइड में ज्यादा टर्म होंगे उनको रिलेट करना हमारे लिए उतना आसान होता है। तो इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में कितने 3 टर्म है और लेफ्ट साइड में कितने 2 टर्म है। तो इसको हम रिलेट करते हैं कहां से, आपका लेफ्ट साइड से। जैसे 2 से 12 पर गए 6 टाइम इंक्रीमेंट था, यहां पर आपका 2.5 टाइम रह गया। आगे चलेंगे तो 90 से 132 2 टाइम से भी कम रह गया। तो इंक्रीमेंट तो है लेकिन कैसा है, स्लो। और स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करेंगे, एडिशन। अब एडिशन ही यूज करना है, मल्टीप्लाई का यूज नहीं होगा। यहां पर कैसे एडिशन करना है, जैसे 2 से 12 पर गए क्या ऐड किया, 10। 12 से 30 पर गए कितना ऐड किया, 18। तो यहां 10 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना आता है, 8। अब हो सकता है कि ये डिफरेंस कॉमन जो +8 का ये कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है, या हो सकता है इससे अगले स्टेप में कॉमन डिफरेंस आ रहा हो। वो डिपेंड करेगा इस 90 और 132 पर। अगर 90 और 132 ये +8 के कॉमन डिफरेंस को फॉलो कर रहे हैं तब तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हम +8 का यहां पर डिफरेंस लें तो यहां क्या आएगा, +26। 18 और 8 26, और 30 और 26 का सम कितना आएगा आपका, 56। तो यहां पर आपका 56 आ गया। अभी ये 56 अभी सही तब माना जाएगा जब 90 और 132 भी इसको फॉलो करे। तो आगे इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर फिर +8 का डिफरेंस लिया तो यहां कितना आ गया, +34, और 56 और 34 क्या आ गया, 90। और आगे आपका चेक कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर को, +8 के डिफरेंस पर क्या आएगा, +42, और 90 और 42 क्या आएगा, 132। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस हमने लिया था वो +8 का, ये हमारा क्या था, करेक्ट था। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये बात सभी के समझ में आ गई, क्लियर है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है, बीच में क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो आपको इसको ये देखना है कि इसके राइट साइड में ज्यादा टर्म है या लेफ्ट साइड में, और उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। क्योंकि इसके अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में आपको ज्यादा टर्म मिलेंगे, तो लेफ्ट साइड से इसको सॉल्व करना है। तो 109 से अगर 74 पर जाना है, देखो डिक्रीमेंट है लेकिन आपका स्लो है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। 109 से 74 पर गए, 46 पर गए, तो यहां पर डिक्रीमेंट कैसा है, स्लो। स्लो डिक्रीमेंट के केस में क्या यूज होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन। तो यहां कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 35। अब 74 से अगर 46 पर गए तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 28। अब कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा बताओ, यहां पर +7 -7, -7 करेंगे, -35 -7 -42 होगा। तो यहां पर डिफरेंस आएगा कितने का, +7 का, +7 का डिफरेंस। अब इस +7 के डिफरेंस को आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहां पर भी +7 आएगा। तो ये कितना आ गया, -21, और 46 में 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 25। तो
तो यहाँ पर 25 आ गया, लेकिन ये सही तब माना जाएगा 11 और 4 इसको फॉलो कर रहे हो। तो आगे भी इसको चेक कर लेंगे, +7 के डिफरेंस पर ये कितना आएगा -14, और 25 में से -14 करेंगे क्या आएगा 11, फिर +7 का डिफरेंस ले लिया तो यहाँ क्या आ गया -7, 11 में से 7 माइनस किया तो क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीरीज, इसका आंसर कितना आएगा 25। ये समझ में आ रहा है सभी के। अब इसके आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन मार्क आपको पहले ही प्लेस पर गिवन है, पहले ही प्लेस पर गिवन है। आंसर निकाला इसका आपने? हाँ, नेगेटिव वाले का -2 एक आंसर आ रहा है, और बताइए किसी का आंसर इससे अलग -2 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आपका फर्स्ट प्लेस पर है, मींस इसके राइट साइड में आपको ज्यादा टर्म दिखाई देंगे, तो हमें इसको सॉल्व करना है कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर ऐसे सीरीज का ऑर्डर इंक्रीजिंग है तो ऐसे जाएंगे तो सीरीज का ऑर्डर क्या आएगा डिक्रीजिंग आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम पीछे की तरफ जगह चलते हैं तो यहाँ 23 से 14 पर जाना है, डिक्रीमेंट क्योंकि आपका स्लो है तो हमें सब्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 23 से 14 पर जाना है कितना, -9। आगे चलेंगे तो यहाँ पर -7, और फिर यहाँ -5, इसके बाद यहाँ -3। तो सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, +2 का। कितने का डिफरेंस आएगा, +2 का। ठीक है, इस +2 के डिफरेंस को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ क्या आएगा -1, और -1 क्या आएगा -2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -2। इस क्वेश्चन का आंसर -2, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये। अब नेगेटिव वाली सीरीज गिवन होंगी तो आराम से आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बस ये चेक कर लो कि फास्ट है या स्लो है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर सिंबल का यूज कर देना है हमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आ सकता है। 42 गलत है, रॉन्ग है। अच्छा, यहां पर इंक्रीमेंट फास्ट है या स्लो है, फास्ट है। ये हमें कैसे पता लगा, देखो 2 से 3 पर गए 1.5 टाइम का इंक्रीमेंट था, 3 से 6 पर गए 2 टाइम का हो गया, 6 से 15 पर गए 2.5 टाइम का इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आपका फास्ट है यहाँ पर। और फास्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन। 2 से 3 पर अगर मल्टीप्लाई करके पहुंचना है तो मल्टीप्लाई होगा किसका, 1.5 का। 3 से 6 पर पहुंचना है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 का। और 2 से 6 से 15 पर जाना है तो मल्टीप्लाई होगा 2.5 का। क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर ले रहे हैं आप, प्लस का 0.5, यहाँ पर भी प्लस का 0.5। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पर एडिशन वाली सीरीज थी, कॉमन डिफरेंस किस में आया, प्लस में। ये भी एडिशन वाली सीरीज थी, कॉमन डिफरेंस प्लस में आया, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज में भी कॉमन डिफरेंस प्लस में आया। मींस कॉमन डिफरेंस का जो नेचर है वो सीरीज के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो आपका प्लस में भी हो सकता है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जब माइनस में भी होगा और सब्ट्रैक्शन में भी होगा, मल्टीप्लाई में भी होगा। ठीक है, तो इन सब के रेस्पेक्ट में आपको कॉमन डिफरेंस आपका आ सकता है। आगे जब प्लस 0.5 का जब डिफरेंस लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा कितने का, 3 का। 2.5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। और जब 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 45। और ये 45 तब सही माना जाएगा जब 157.5 और 630 इसको फॉलो करें। तो आगे चेक कर लेते हैं। फिर प्लस 0.5 के डिफरेंस पर यहां मल्टीप्लाई करना होगा हमें कितने का, 3.5 का। तो 45 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 135, और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5। दोनों को ऐड करने पर 157.5 आपको मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम आंसर मिलेगा आपको। आगे फिर प्लस 0.5 का डिफरेंस लिया तो मल्टीप्लाई करना पड़ा कितने का, 4 का। और 157.5 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 630 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर हमने फाइंड किया था 45, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए वो बिना ऑप्शन के किए हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन में क्या मेथड लगेगा, सीरीज का क्या नेचर है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा साइन यूज होगा, उस पर हमें ध्यान देना है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, इसमें पॉइंट के फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नंबर्स तो गिवन है, लेकिन बड़ा आसान सा सीक्वेंस इसका मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन मार्क के राइट में 3 टर्म है और लेफ्ट में 2 टर्म, तो इसको लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। 0.5 से 2 पर जाना है तो कितने का डिफरेंस है, 1.5 का। अच्छा, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट यहाँ पर देखो 4 टाइम था, यहाँ आपका 2.5 टाइम रह गया, यहाँ पर आपका और भी कम हो जाएगा 2 टाइम से, इंक्रीमेंट स्लो है। तो यहाँ 1.5 ऐड किया और यहाँ पर कितना ऐड किया,
2.5। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, +1 का। आगे भी अगर हम +1 के कॉमन डिफरेंस को कंटिन्यू करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 3.5, और 4.5 में अगर 3.5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8। और आगे जब इस डिफरेंस को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 4.5, तो ये ऐड करने पर 12.5 मिल जाएगा। और फिर +1 के डिफरेंस पर यहाँ पर 5.5, और 12.5 में अगर 5.5 ऐड करेंगे तो हमें 18 भी मिल जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने 8 फाइंड किया ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात सभी के समझ में आ रही है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो टाइप नंबर फर्स्ट में इसी टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलती हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन और भी हैं जो 3 स्टेप की सीरीज हैं, उनको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो सभी लोग। चलिए आगे इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसको चेक कर लेना आपका आंसर सही है या गलत है। इसमें सबसे पहले 40 है, 40 के बाद क्या गिवन है, 20। सीरीज क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, हाफ से डिक्रीज कर गई। इसके बाद 20 से 20 पर गए तो सीरीज कांस्टेंट है आपका, यहाँ पर 20 से 20 यानी कि सेम नंबर आ गया है। 20 से 40 पर गए तो यहाँ 2 टाइम इंक्रीमेंट और यहाँ पर 4 टाइम। तो यहाँ जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, एक तो कांस्टेंट था, अगर इस फर्स्ट टर्म को अगर हम छिपा लें तो कांस्टेंट 2 टाइम 4 टाइम, तो इंक्रीमेंट कैसा है, फास्ट। और फास्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब 40 से अगर 20 पर मल्टीप्लाई करके जाना है तो कैसे पहुंच सकते हैं कि हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। 20 से 20 पर जाना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसका, 1 का। 20 से 40 पर जाना है तो मल्टीप्लाई होगा कितने का, 2 का। और यहां पर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का। अब जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल में आएगा कितना आपका, 2 का डिफरेंस आएगा यहां पर, मल्टीप्लाई बाय आपका 2। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 का। इसके बाद 1 से 2 पर गए तो यहां पर भी आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 2 से 4 पर गए तो इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो कॉमन डिफरेंस यहां पर जो मिला वो क्या मिला, मल्टीप्लाई बाय 2 का। आगे जब इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 के डिफरेंस पर ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 8। और 160 में जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1280। तो इसका जो आंसर है वो क्या सही हो जाएगा, 1280। क्या आप इसमें 40 से पहले वाला टर्म बता सकते हैं, इस 40 से पहले वाला? पूछा नहीं है तो पूछा जा रहा है, आपका बताना है आंसर। 10, इस 40 से पहले वाला टर्म कॉमन डिफरेंस पता लग चुका है तो अभी बता दो आंसर क्या आएगा। 40 का 1/4 कर दें तो 10, या 40 में मल्टीप्लाई कर दें 1/4 का, या क्या करें बताओ, डिवाइड कर दें। देखो जरा, यहां पर मल्टीप्लाई 2 का डिफरेंस आएगा तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/4। अब इस नंबर में ये जो नंबर हमें पता करना है इसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/4 का तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 40। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 160। तो अगर इससे पहले वाला टर्म पूछा जाता है तो वो भी आप आराम से पता कर लोगे, कितना, 160। तो कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे कोई भी टर्म पूछा जाए बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको ज्यादा टर्म देखने को मिल रहे हैं। तो राइट साइड से सॉल्व करेंगे, 7 से 14 2 टाइम इंक्रीमेंट और यहाँ पर 3 टाइम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट फास्ट था इसलिए मल्टीप्लाई का यूज कर लिया। क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया आपने, कितने का कॉमन डिफरेंस है, +1 का। 2 से 3 पर गए, +1 का डिफरेंस है। आगे जब इस कॉमन डिफरेंस को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। और 42 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 168। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर फिर 1 के डिफरेंस पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 168 में तो 840 आपको मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 168। ये सभी के समझ में आ गया, कितने लोगों का आंसर सही था ये सेकंड वाले का। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहां पर भी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिक्रीमेंट कैसा है, स्लो। और स्लो डिक्रीमेंट के केस में हम क्या यूज करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन। अब 462 से अगर 420 पर जाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 42। और 420 से यहां पर आपका कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, 40। +2 का डिफरेंस था, आगे भी +2 का डिफरेंस लेंगे तो माइनस का 38। ठीक है, जब ये चीजें थोड़ी आदत में आ जाएंगी, हैबिट में आ जाएंगी तो ये +2 का ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर सिंपली आपको -42 -40 -38 ये सब लिखते चले जाना है। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा,
342 और आगे आपको -36 पर क्या मिल जाएगा 306। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 342। तो यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद 4th नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस हमें सेकंड स्टेप में ना मिलकर थर्ड स्टेप में मिलेगा। देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले इंक्रीमेंट है, देखते हैं फास्ट या स्लो है। 3 से 8 पर गए, 3 टाइम से थोड़ा सा कम है। 8 से 18 पर गए, 2 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा है। 18 से 35 2 टाइम से कम रह गया। 35 से 61 2 टाइम से और कम रह गया। तो इंक्रीमेंट कैसा है यहां पर स्लो। क्या यूज होगा मल्टीप्लीकेशन का साइन। इंक्रीमेंट अगर एडिशन का साइन। इंक्रीमेंट आपका कैसा है स्लो, तो यहां क्या यूज होगा एडिशन का साइन। तो 3 से 8 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा 5। यहां पर कितना ऐड करना पड़ा 10। यहां कितना ऐड करना पड़ा 17। यहां 26 और यहां पर 37। कॉमन डिफरेंस के लिए हम दूसरे स्टेप पर आए तो यहां कितने का 5 का डिफरेंस, यहां 7 का, यहां 9 का और यहां पर 11 का। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड स्टेप में नहीं मिला हमें, तो हम इसको थर्ड स्टेप की तरफ लेकर गए। कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस और यहां पर भी 2 का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको 3 स्टेप में मिला। तो ये 3 स्टेप वाली सीरीज है। आगे चलेंगे तो यहां पर फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा +13 और 37 और 13 का सम कितना आएगा 50। ठीक है, तो यहां पर 37 और 13 का सम 50 आ गया और 98 में अगर 50 ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा 148। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 148। ये सभी को समझ में आ गया। कितने लोगों का आंसर सही था इसका। अब इसी बेसिस पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी है इसका। यहां पर भी देखो इंक्रीमेंट 7 टाइम था, थोड़ा कम था उससे। यहां 3 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा रह गया। 2 टाइम के से आपका 2.5 टाइम रह गया और यहां पर 2 टाइम से भी कम हो गया। इंक्रीमेंट स्लो है, एडिशन का यूज होगा, ये हमें कंफर्म हो गया। तो यहां कितने का डिफरेंस आया 17 का, यहां 43 का, यहां 81 का डिफरेंस और यहां पर 131 का डिफरेंस। अब इसको सेकंड स्टेप में लेकर गए तो 17 से 46 पर गए, कितने का डिफरेंस आया ये 29 का डिफरेंस आएगा ना, सॉरी 43 है। हाँ ये 43 है ना, हाँ 43 करेक्ट कर लो इसको। तो यहां पर कितने का डिफरेंस आएगा 16 का, सॉरी 26 का, हाँ 26 का डिफरेंस। आगे चलेंगे तो यहां पर 38 का डिफरेंस और यहां पर चलेंगे तो कितने का 50 का डिफरेंस। सेम करने के लिए हम इसको थर्ड स्टेप में लेकर गए तो यहां पर 12 का डिफरेंस था, आगे भी कितने का डिफरेंस था 12 का। कॉमन डिफरेंस मिल गया तो इसको आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। तो कितना आ जाएगा आपका +62 और 132 1 में अगर 62 ऐड करेंगे तो 193। 275 में ऐड कर दो 193 को, तो आंसर आएगा इसका कितना शायद 468। चेक कर लेना एक बार, 468 ऐड करके देख लेना, आंसर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है ये। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था, ये वाला क्वेश्चन सही हुआ था। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर सीरीज में इंक्रीमेंट है स्लो, तो एडिशन का यूज होना है। क्या एडिशन करके हम पहुंच जाएंगे देखते हैं इसमें। देखो 6 से 8 पर गए, कितने का डिफरेंस आया 2 का। यहां पर 8 से 10 पर गए तो यहां पर भी 2 का डिफरेंस आया। अब तो यहां पर सेम डिफरेंस आपको यहां पर ही दिखाई देने लगा। लेकिन जब 10 से 14 पर गए तो यहां पर 4 का डिफरेंस था, यहां दिक्कत हो गई। यहां आपका 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस। आगे चलेंगे 26 से 34 की तरफ, कितने का डिफरेंस था 8 का। यहां पर डिफरेंस था 16 का और यहां पर भी डिफरेंस 16 का था। जब ये 16 का डिफरेंस हमने 2 टाइम देखा तो हमें ये समझ में आया कि जो डिफरेंस है वो पेयर की फॉर्म में गिवन है आपको। जैसे पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, उसके बाद फिर आपका 8 का डिफरेंस आया और बाद में 16 का पेयर की फॉर्म में। जैसे आपका ये 2 का पेयर था, आगे अगर हम 4 के पेयर में डिफरेंस लेंगे तो यहां पर कितना आएगा आपका 18, तो ये 4 का पेयर फॉर्म हो गया। अब 2 के बाद 4 का पेयर कैसे बन सकता है, या तो +2 करके या तो ×2 करके। आगे देखते हैं तो 4 से अगर हमें 8 पर जाना है तो यहां पर आपको कितना ऐड करना पड़ा 8। तो 4 से 8 पर जाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा ×2। तो यहां भी ×2, यहां पर भी ×2। तो एडिशन वाला सीक्वेंस ये नहीं लगेगा, ×2 के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 के डिफरेंस के बाद 16 का डिफरेंस, ये भी आपका ×2 होकर हमें मिल जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 18। इसका क्या आंसर आएगा इसका 18।
तो ये फर्स्ट टाइप की सीरीज थी जिनके क्वेश्चन हमने देखे। हो जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के। आगे इसके बाद चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ।